Good morning to all. Welcome to TSN School. Today I am going to explain class 9 science, chapter number 9. The name of this chapter is Force and Laws of Motion. It is the first part of this chapter. Now I am going to explain force and laws of motion. First, I am going to explain the content, force and its type. In this chapter, firstly, हम ये सीखेंगे व्हाट इज़ फोर्स और ये कितने टाइप्स के होते हैं वो. नेक्स्ट इनर्शिया, नेक्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, देन मोमेंटम, नेक्स्ट न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन and the recoil velocity. Okay, let me start. First, I am going to explain here the definition of force. Force is an external effort which may move a body at rest or stop a moving body or change the speed of a moving body or change the direction of a moving body or change the shape and the size of a body. क्या बताया जा रहा है बेटे कि फोर्स क्या है. फोर्स के लिए यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट. फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल एफर्ट है जो कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है यानी कि स्थिर अवस्था में है, यदि हम उस पर फोर्स अप्लाई करें तो हम उसे मूविंग कंडीशन के अंदर लेके आ सकते हैं. यदि कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही मूविंग कंडीशन में है तो हम फोर्स अप्लाई करके उसे रोक सकते हैं या हम उस पर फोर्स अप्लाई करके उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है तो हम उस पे फोर्स अप्लाई करके उसकी शेप और साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. क्या क्या इफेक्ट्स हैं फोर्स के? फोर्स कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट. चलती हुई किसी ऑब्जेक्ट को ये रेस्ट कंडीशन में लेके आ सकता है. फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी एंड फोर्स कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ द बॉडी. आए यहाँ तक बच्चे समझ में? अब यदि हम SI यूनिट की बात करें कि व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ फोर्स, देन द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. और हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल N से. और 1 न्यूटन किसके बराबर होते हैं बेटा? 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ the next force is divided into two types, the balanced and the unbalanced force. What do you understand by the balanced and the unbalanced force? So I am going to explain here this type by this picture. बैलेंस एंड द अनबैलेंस फोर्स में देखिए बेटे आपके सामने पिक्चर बताई गई है. इसमें बताया गया है कि यदि हम फर्स्ट पिक्चर को लें तो इसके अंदर क्या बताया जा रहा है कि यहाँ से अप्लाई होने वाला फोर्स, यहाँ से अप्लाई होने वाला फोर्स और सेकंड साइड से अप्लाई होने वाला जो फोर्स है वो दोनों बराबर हैं, है ना, इक्वल हैं. देखिए यहाँ पर इस साइड से जो अप्लाई हो रहा है वो भी 300 है और इस साइड से जो अप्लाई हो रहा है वो भी 100 है. तो फोर्स क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसी भी साइड के अंदर नहीं जाएगा, है ना. ये इसको हम एक गेम से समझ सकते हैं कि हमने एक रस्सी ली है और उसे 3 मेंबर्स जो हैं वो दोनों साइड से पुल कर रहे हैं. और पुल करते वक्त हम लोगों ने ये देखा है कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो 300 न्यूटन लेफ्ट हैंड साइड में और 300 न्यूटन जो है वो राइट हैंड साइड के अंदर अप्लाई हो रहा है. तो जब हम टोटल फोर्स लगाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि साइड चेंज होने की वजह से साइन चेंज हो जाते हैं और साइन चेंज होने की वजह से जो टोटल कैलकुलेशन हमारे पास में आती है वो क्या आ रही है बेटे? 0 न्यूटन. ठीक है. अब यदि मान लीजिए कि राइट हैंड साइड पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो
400 न्यूटन है और लेफ्ट हैंड साइड पे जो अप्लाई हो रहा है वो क्या है, वो हमारा 300 न्यूटन है। तो यदि हमें टोटल फोर्स निकालना होगा तो वही बात वापस से आप ध्यान रखिएगा कि जैसे ही साइड चेंज होती हैं वैसे ही साइन भी चेंज हो जाते हैं और इसीलिए हमारे पास में यहाँ पे टोटल फोर्स आता है 100 न्यूटन। ठीक है, तो जिस साइड में यह ज़्यादा होगा मोमेंट उसी साइड के अंदर हो जाएगा। एंड सेकेंड थिंग कि फोर्स जो है बेटे वो 2 टाइप्स का होता है, पुल एंड पुश। ठीक है, पुल एंड पुश। पुल का मतलब होता है खींचना और पुश का मतलब होता है धक्का देना। तो दोनों ही जो टाइप्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है हमारे। और उसके बाद में हम लोगों ने अभी स्टडी करी है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की। ठीक है, यदि आपके पास में क्वेश्चन आता है राइट द डिफरेंशिएशन इन बिटवीन द बैलेंस एंड द अनबैलेंस फोर्स, तो हम इसे यहाँ पर इस तरीके से समझा सकते हैं। सी हियर, यस, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स इक्वल इन साइज, अपोजिट इन डायरेक्शन, डू नॉट कॉज चेंज इन मोशन। यदि हम बात करें कि किसी ऑब्जेक्ट पे बैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वहाँ पर क्या क्या होगा कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो दोनों साइड के अंदर बराबर होगा, उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है ना, यदि राइट हैंड साइड के ऊपर 300 न्यूटन लग रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड से भी 300 न्यूटन ही अप्लाई होना चाहिए, तभी जाके वो अनबैलेंस कंडीशन में रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है डू नॉट कॉज चेंज इन मोशन। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस फोर्स अप्लाई होता है तो उसमें किसी भी तरह का मोशन नहीं होता है, वो स्थिर अवस्था में रहेगी। और जैसे ही उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो गया तो जिस साइड में ज़्यादा होगा वो उसका मूवमेंट जो है वो उसी साइड के अंदर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में अनबैलेंस फोर्स। इस पूरा अपोजिट है, इट्स कम्प्लीटली अपोजिट टू द बैलेंस फोर्स। फर्स्ट इज अनइक्वल इन साइज, सेकेंड डायरेक्शंस वेरियस, बहुत से डायरेक्शन हो सकते हैं इसके, एंड कॉज अ चेंज इन मोशन, और इसकी वजह से मोशन में यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की गति के अंदर चेंजेस आते हैं, वो उसी साइड में गति करती है, वो उसी साइड के अंदर मूवमेंट करती है जिस साइड के अंदर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने समझा है कि फोर्स जो है वो 2 टाइप्स के हो गए, बैलेंस फोर्स एंड द अनबैलेंस फोर्स। तो क्वेश्चन जो है इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में इनर्शिया। इनर्शिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ द इनर्शिया? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए बेटे। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें आपको ये बताया जा रहा है कि एक कार्डबोर्ड है, उसको हमने एक गिलास पे रखा है और उसके ऊपर हमने एक कॉइन रख दिया है। किसके ऊपर? कार्डबोर्ड के ऊपर। जब हम कार्डबोर्ड को पुश करते हैं तो कार्डबोर्ड तो आगे की तरफ चला जाता है, लेकिन वो जो कॉइन है वो उस गिलास में गिर जाता है। दैट मीन्स कि जब हमने कार्डबोर्ड के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है तो कार्डबोर्ड रेस्ट कंडीशन से कार्डबोर्ड का रेस्ट कंडीशन से मूवमेंट हुआ है, और जो कॉइन है उस कॉइन की जो निचली सरफेस है वो स्थिर अवस्था के अंदर ही रही है। इसी वजह से वो कार्डबोर्ड के साथ में नहीं जाता बल्कि नीचे ग्लास में गिर जाता है। देन वापस रिपीट करती हूँ मैं आपके लिए। इनर्शिया, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, दिस इज़ वाई द फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ द इनर्शिया। बहुत ज़रूरी है कि हमने इनर्शिया की स्टडी करी। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन। व्हाट इज इट? देन आफ्टर इनर्शिया आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। An object remains in a state of rest or in uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force. Means कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट कंडीशन में बना हुआ रहता है जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करके उसे मूवमेंट कंडीशन के अंदर हम नहीं लेके आ जाते। ठीक है ना।
कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट कंडीशन में रहेगा, यानी कि बेटा कोई बॉल है, उस बॉल को हमने देखा है कि वो सामने सरफेस पे रखा हुआ है, जब तक हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि कोई आकर उसे पुश नहीं कर देता या कोई आके उसे उठाकर फेंक नहीं देता, तब तक वो स्थिर अवस्था के अंदर ही बना रहेगा। वो गति की अवस्था में कब आएगा, जबकि उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बहुत सीधा सिंपल सा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दैट एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन यूजेस कंपेयर टू अ चेंज दैट द स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। तब तक वह स्टेट कंडीशन में ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। ओके, तो आज हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक की स्टडी करी है। आज हमने लेसन नंबर 9 जो था वो स्टार्ट किया और उसमें मैंने आपको कंटेंट बताया कि कौन कौन से कंटेंट हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, जिन्हें हम समझेंगे। तो हमने फर्स्ट फोर्स एंड द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, देन बैलेंस एंड द अनबैलेंस फोर्स, नेक्स्ट व्हाट इज़ द इनर्शिया, एंड नेक्स्ट हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। And now in my next video I will explain to you the second law of motion and the third law of motion. Okay, thank you very much.